हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रधान एवं उप प्रधान की पदमुक्ति से संबंधित है। यानी कि प्रधान और उप प्रधान को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है कि उसके कोई खिलाफ हुआ होगा। ये तो उससे संबंधित राहत इंदौरी कहते हैं कि अगर खिलाफ हो तो होने दो, खिलाफ हो तो होने दो। राहत इंदौरी साहब एक कुछ इनमें लाइनें बोलते हैं कि अगर खिलाफ हो तो होने दो, अगर खिलाफ हो तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हो तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर और हद में, लगेगी आग तो आएंगे घर और हद में। यहाँ पे सिर्फ केवल हमारा मकान थोड़ी है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। वो मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। कहने का मतलब ये है, हमें खुद कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की। तो प्रधान एवं उप प्रधान का चुनाव तो ग्राम सभा करती है, लेकिन उसे पद से मुक्त ग्राम सभा नहीं कर सकती। ऐसा ग्राम पंचायत अधिनियम में उल्लेख है। यानी कि प्रधान का चुनाव जो है ग्राम सभा करती है, लेकिन उसे उसके पद से मुक्त जो है ग्राम सभा नहीं करती। प्रधान या उप प्रधान को पद से मुक्त ग्राम पंचायत के सदस्य कर सकते हैं, और उसके भी कुछ नियम हैं। जैसे कि ग्राम प्रधान को अगर आपको उसके पद से मुक्त करना है तो आपको एक लिखित पत्र जो है, एक लिखित पत्र देना पड़ेगा। किसको? पंचायत राज अधिकारी को। और उन कारणों का भी उसमें वर्णन होगा, जिन कारणों के तहत जो है उस प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसके कारण हम हटा रहे हैं। और उस पत्र में क्या है कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनके आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। पहला रूल कि उसमें ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उस लिखित पत्र में जो है आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और जो है उस कम से कम ग्राम पंचायत के 3 सदस्य जो है जिला पंचायत अधिकारी के सामने उपस्थित हों उस पत्र को लेकर के, और उस कारणों को बताएं, इंगित करें जो है कि जिन कारणों के कारण जो है ग्राम प्रधान को हटाया जा रहा है। तो वो एक लिखित पत्र दें। वो लिखित पत्र में जो है ग्राम पंचायत के सदस्य के जो ग्राम पंचायत के सदस्य उसके आधे सदस्यों का हस्ताक्षर हो, और उस लिखित पत्र में ग्राम प्रधान के हटाए जाने के कारणों का वर्णन हो। और कम से कम ग्राम पंचायत की 3 सदस्य जो है जिला पंचायत राज अधिकारी के सामने उपस्थित हों और उन कारणों को बताएं कि जिन कारणों के कारण जो है ग्राम प्रधान को हटाया जा रहा है। इसके बाद जो है जिला पंचायत राज अधिकारी 30 दिनों के अंतर्गत एक मीटिंग बुलाएगा, और उस मीटिंग की सूचना जो है 15 दिन पहले ग्राम प्रधान को दी जाएगी। और वो लिखित पत्र भी दिया जाएगा कि किन कारणों के तहत आपको हटाया जा रहा है। जैसे ही आपने सूचना दी, ग्राम पंचायत जो है सदस्यों ने सूचना दी जिला पंचायत अधिकारी को कि इन कारणों के तहत हम जो है ग्राम प्रधान को हटाना चाहते हैं, तो उसके 30 दिनों के अंतर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी जो है एक मीटिंग बुलाएगा, और 15 दिन पहले उस मीटिंग की सूचना जो है ग्राम प्रधान को दी जाएगी कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। और उस मीटिंग में जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनका 1/3 होना उपस्थित है। अगर वो 1/3 सदस्य उस मीटिंग में उस गणपूर्ति उस कोरम को जो है पूर्ण नहीं करते हैं, 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस मीटिंग को भंग माना जाएगा। वो 1 साल बाद फिर से इस तरीके की मीटिंग बुलाई जाएगी, ना कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद। कहने का मतलब ये, ग्राम प्रधान जब चुना जाता है तो 2 साल के अंतर्गत तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा। जैसे ग्राम प्रधान चुना गया तो 2 साल के अंतर्गत तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा, और इनकी उसके खिलाफ कोई मीटिंग अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती।
और मीटिंग बुलाई भी जा सकती है। 1 साल के अंतर्गत कोई मीटिंग बुला सकते हैं, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ नहीं होगी। ग्राम प्रधान जब चुना जाता है तो 2 साल तक उसके खिलाफ जो है उसको पदमुक्त की कोई भी मीटिंग नहीं बुला सकती 2 साल तक। और अगर मीटिंग बुलाई भी गई और 2 साल के बाद उसके 1/3 सदस्य उस मीटिंग में, उस सभा में उपस्थित नहीं हुए, पंचायत सदस्य 1/3 पंचायत सदस्य उपस्थित उसमें नहीं हुए, तो मीटिंग भंग मानी जाएगी और फिर से 1 साल बाद जो है मीटिंग बुलाई जाएगी। तो ये प्रधान के पक्ष में 2 प्लस पॉइंट हैं। और अब मीटिंग बुलाई गई और उसमें क्या है कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उन सदस्यों के 2/3 ने, उस ग्राम पंचायत के 2/3 सदस्यों ने जो है उस मीटिंग में ग्राम पंचायत के हटाने के खिलाफ जो है हस्ताक्षर किए, बहुमत से उसे पारित किया, तो प्रधान जो है अपने पद से हट जाएगा और उसका चुनाव 6 महीने के अंतर्गत होना अनिवार्य है। जैसे 3 साल बाद हटा तो 5 साल के लिए कोई प्रधान नियुक्त किया जाता है, तो 2 साल के लिए दूसरा प्रधान नियुक्त होगा, ना कि वहाँ से फिर 5 साल के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्रधान को भी हटाया जाता है और प्रधान को हटाया जाता है तो जिलाधिकारी उप प्रधान को जो है कार्यभार सौंप देगा। उप प्रधान दोनों हटते हैं तो जिला जो मजिस्ट्रेट है वो जो है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के अंतर्गत ही किसी एक सदस्य को जो है उसका कार्यभार नामित कर सकता है, प्रधान का कार्यभार नामित कर सकता है और 6 महीने के अंतर्गत उसकी मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो और ग्राम प्रधान जो है उसकी पदमुक्ति के 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो वो जो है अपना स्वयं से ही त्याग पत्र दे दे, पहला कारण एक हो गया। मान लो उसने स्वयं त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, स्वयं त्याग पत्र दे दिया, पहला कारण। दूसरा ये है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया, उसके खिलाफ कैसा प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित, अविश्वास प्रस्ताव पारित। ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस मोशन। तीसरा जो है न्यायालय द्वारा उसे अपराधी घोषित किया गया हो, किसी संगीन अपराधी घोषित, न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे में वह अपराधी घोषित हुआ हो और उसमें उसको जो सजा है वो 3 महीने की अधिक से ज़्यादा की हो, उसे सज़ा पड़ी हो, उसे जो है दंड स्वरूप उसे 3 महीने से अधिक की सज़ा पड़ी हो, तो उसे जो है पद से मुक्त होना पड़ता है। तो इन्हीं सब कारणों को प्रधान से हटा सकते हैं। तो एक बार हम उसको पढ़ के बता दें। प्रधान एवं उप प्रधान की पदमुक्ति। ग्राम पंचायत के प्रधान एवं उप प्रधान को पद से हटाए जाने का भी प्रावधान अधिनियम में इंगित है। और ऐसे किस अधिनियम में इंगित है? 1900 जो पंचायत अधिनियम है वो है 1996 के 1996 के सेक्शन 33B के तहत, सेक्शन 19 ग्राम पंचायत अधिनियम 1996 के सेक्शन 33B के तहत जो है उन कारणों का उल्लेख होगा और हम प्रधान को हटा सकते हैं। हटाने से संबंधित प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत के आधे सदस्य के हस्ताक्षर तो लिखित सूचना पंचायती राज अधिकारी को दी जाती है। इस सूचना में हटाने से संबंधित कारणों का वर्णन होता है। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से 3 सदस्यों को अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायत की विशेष बैठक आहूत करता है, बुलाता है, जिसकी सूचना 15 दिन पूर्व प्रधान जी को दे दी जाती है। बैठक में उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही प्रधान को पद से हटाया जा सकता है। प्रधान एवं उप प्रधान को हटाने से संबंधित कोई भी बैठक उसके चुनाव के 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती। उसके हटाने से संबंधित कोई भी बैठक उसके चुनाव के 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती और मतलब बैठक नहीं बुलाई जा सकती और 2 साल के अंतर्गत उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। ये भी क्वेश्चन है कि अगर आ जाए कि प्रधान को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित कितने साल के बाद पारित किया जा सकता है, तो 2 साल के बाद पारित किया जा सकता है। और उसको ऐसी कोई बैठक बुलानी है तो 1 साल के अंतर्गत तो बुलाई ही नहीं जा सकती कोई बैठक, और उसको हटाने के जो प्रस्ताव है वो 2 साल के बाद पारित हो सकता है, पद से हटाया जा सकता है। प्रधान एवं प्रधान को हटाने संबंधित कोई भी बैठक उसके चुनाव के 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती है। यदि प्रधान एवं उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास की बैठक कोरम गणपूर्ति के
अभाव में नहीं हो पाती है अथवा प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाता है तो हटाने के लिए पुनः बैठक 1 वर्ष तक नहीं बुलाई जा सकती। कहने का मतलब ये है, जैसे ग्राम पंचायत में 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। और इसमें से 15 सदस्य हैं, तो इसके 1/3 सदस्य तो जो है जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष ये जो लिखित पत्र लेकर और उनके कारणों को लेकर उपस्थित हो कि हमें किन कारणों से हटाना है। इनकी इसमें से कितने सदस्य? 5 सदस्य। एक मतलब 1/3 सदस्य उपस्थित हों इसमें से। कहने का मतलब ये है कि इसके 3 सदस्य जो है 15 सदस्यों में से 3 सदस्य जो है जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो कि हमें किन कारणों से प्रधान जी को हटाना है, उनके कारणों का वर्णन भी हो। और जब जो जिला पंचायत राज अधिकारी बैठक आहूत करेगा तो उस बैठक में 1/3 सदस्य जो है उपस्थित होना अनिवार्य है। तो वो बैठक या गणपूर्ति मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? बैठक या गणपूर्ति। यहीं पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे भीतर बुलाई जा सकती है यदि प्रधान एवं प्रधान की अविश्वास की बैठक या कोरम गणपूर्ति। तो कोरम या गणपूर्ति कब पूरी होगी? 1/3 सदस्यों पर। 1/3 सदस्य कितने होंगे? 15 का 1/3 कितना होगा? 3×5 = 15, यानी कि 5 सदस्य। अगर उस ग्राम सभा में जो पंचायत सदस्य हैं उनकी संख्या 15 है तो 15 में से 5 सदस्य उस बैठक में उपस्थित हो। जो गणपूर्ति या कोरम जो बुलाई जाए उसमें से 5 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी वो बैठक मानी जाएगी। वो बैठक में 5 सदस्य नहीं आए तो बैठक अपने आप भंग होगी और 1 साल बाद पुनः ऐसी बैठक होगी। और उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य जो है प्रधान के खिलाफ वोटिंग करें। जैसे बैठक में सदस्य उपस्थित हुए 5, कितने उपस्थित हुए? 5, तो 2/3 का मतलब 2×5 = 10, यानी कि 3 के भाग भी नहीं तो 3 सदस्य माने जाएंगे। तो इस तरीके से ये बैठक में जो है बहुमत पारित नहीं हो पाएगा प्रधान के खिलाफ। कितने सदस्य पारित होने चाहिए? कम से कम इस बैठक में जो है 2/3 सदस्य पारित करें उसके खिलाफ कि हमें प्रधान को हटाना है। तो 2/3 का मतलब कितना हुआ? 15 का 2/3, 3×5 = 15, यानी कि 10 सदस्य। 10 सदस्य हस्ताक्षर, 15 में से 10 सदस्य हस्ताक्षर करके प्रधान के खिलाफ ही हस्ताक्षर करें कि हमें जो है उस बैठक में जो जिला पंचायत राज अधिकारी ने बुलाई है प्रधान के खिलाफ 15 में से 10 सदस्य हस्ताक्षर करें उसके बहुमत के हमें उस प्रधान को किन कारणों से हटाना है, तो वो बहुमत पारित माना जाएगा, प्रधान को पद से हटा सकती है। और 10 सदस्य में से अगर 9 भी सदस्य ने हस्ताक्षर किए जो है तो वो प्रधान के पद से, प्रधान अपने पद से नहीं हटेगा। कितने सदस्य होने चाहिए उसमें? 10 सदस्य होने चाहिए। कहने का मतलब ये है 10 सदस्य हों और 10 में से 10 जो है 2/3, 15 का 2/3 कितना होगा? 10 सदस्य हुए। और 10 के 10 जो है वो उस पर हस्ताक्षर करें लिखित पत्र पर, तो जो है बहुमत पारित माना जाएगा और प्रधान को पद से हटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है। और अगर 1/3 सदस्य उपस्थित हो भी गए तो 1/3 सदस्यों में से मान लो कितने हुए? 1/3 के सदस्य 15 के 5 सदस्य हुए तो 5 के 5 अगर हस्ताक्षर करते तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कुल सदस्यों का 2/3 से बहुमत पारित होना चाहिए, ना कि उपस्थित सदस्यों का। हाँ, उपस्थित सदस्य थे कितने? 10, और 10 ने ही जो है बहुमत से 15 में से 10 उपस्थित थे और 10 ने जो ही प्रधान के खिलाफ हस्ताक्षर किए, बहुमत पारित हो गया, प्रधान हट गया। तो 10 जरूर 15 जो 10 जो है वो 15 का 2/3 हुआ, क्योंकि 15 का 2/3 कितना होगा? 2×5 = 10, 5 दूनी 10, 10। तो ये 15 का 10 2/3 होगा तो फिर माना जाएगा। अगर 1/3 उपस्थित हुए, मान लो 5 ही उपस्थित हुए तो जो है 5 ने हस्ताक्षर भी कर दिए तो प्रधान अपने पद से हटा नहीं माना जाएगा। जो सदस्य हैं ग्राम सभा पंचायत के सदस्य हैं, तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनका 2/3 जो है बहुमत से पारित माना जाएगा। पारित वो लिखित हस्ताक्षर है तो जो है प्रधान अपने पद से हट सकता है। इसकी यही जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।